नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके जैसर का रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 का टेस्ट योर सेल्फ का मैं प्रैक्टिस सेट 4 लेके आप सभी के सामने हुआ। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सपोर्ट कीजिए। बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। आप लोग का भी थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। ज्वालामुखी दिया है और देश दिया है, यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है किलायु अमेरिका। तो किलायु ज्वालामुखी जो है ये अमेरिका में ही है। विसुवियस जापान, विसुवियस जो है ये जापान में नहीं है। बाकी कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है और एटना इटली में है। तो सुमेलित कौन सा नहीं हो जाएगा। विसुवियस जो है ये जापान में नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट कि म्यांमार से सीमा कौन राज्य की नहीं लगती है। यानी म्यांमार से जो सीमा होती है वो किस राज्य का जो है वो उससे सीमा नहीं लगती है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो म्यांमार से मेघालय की जो है सीमा नहीं लगती है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सी जलधारा ठंडी नहीं है। ठंडी जलधारा नहीं है होमबोल्ट, बेगुएला, एग्लोहास और फाकलैंड। तो देखिए अग्लोहास जो है ये ठंडी जलधारा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी है ये ठंडी हवा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर मौजूद है। तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये आपको दक्षिण अंडमान पे स्थित है। किस पे है, दक्षिण अंडमान पे स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट चट्टान का जो निर्माण होता है ये मैग्मा में होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह जो है ये 1930 में प्रारंभ हुआ था और ये नमक सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था ये गांधी जी के नेतृत्व में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ये कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, और ये नमक सत्याग्रह वाला एसएससी हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी की राजधानी जो थी ये रायगढ़ था। क्या था, शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है, वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में भारत का महान्यायवादी जो होता है वो जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, यानी कि बाल श्रम जो होता है ये नहीं होना चाहिए। ये अनुच्छेद 24 को ये करता है। अगला प्रश्न,
भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था। तो भारतीय योजना आयोग का गठन ये वर्ष 1950 में हुआ था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये आपका आशा भोसले को। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। दुनिया की पहली शिप टनल किस देश में बनाई जाएगी। शिप टनल जो है ये नॉर्वे में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टीबी फ्री देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। तो टीबी फ्री की बात की जाए तो ये लक्षद्वीप जो है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मार्च 2021 में किस जहाज को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। तो ये आपको ICGS वज्र को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मार्च 2021 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन देश रहा है। शीर्ष पे अमेरिका रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो ये आपको अतीश चंद्र को किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि थोड़ा सा नीचे करना होगा। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होगा। अगर साइकिल जो है मान लीजिए, देखिए ये साइकिल है, मान लीजिए थोड़ा सा भावना को समझिएगा, ये रिम है, यहाँ से पैडल मारिएगा यहाँ से तो ये ऐसे जाता है, ये ऐसे बढ़ेगा। तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या हो जाएगा, घर्षण बल जो होगा ये इस तरफ से होगा, यानी कि पीछे की दिशा में होगा। बात को समझिएगा, ये टायर इधर करेगा ना तो ये पीछे की दिशा में होगा। तो ऑप्शन सी आपका पश्चिम दिशा में सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये न्यूमेरिकल है, इसको करते हैं कि एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है। 20 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा। चाल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0, यू हमारे पास दिया है 196 मीटर पर सेकंड लिख देते हैं। टाइम हमारे पास क्या दिया गया है आपका 20 सेकंड, टाइम दिया है 20 सेकंड। हमसे पूछा है दूरी एस, हम जानते हैं एस बराबर UT माइनस हाफ GT² यहाँ पे लगता है। इस स्मॉल g का मान हम यहाँ 9.8 मीटर पर सेकंड लेंगे। यू हमारा कितना है तो 196 मीटर है। टी हमारा कितना है तो 20 मीटर है, माइनस का 1/2 G² यानी कि 9.8 का स्क्वायर, जी टी का स्क्वायर यानी कि 20 गुना 20 यानी कि 20 का स्क्वायर 20 गुना 20 हम लिख देते हैं। अब देखिए ये 2 से एक 20 को काट देंगे, चलिए कोई बात नहीं है, फिर से लिखेंगे। भी हमारे पास 196 मीटर पर सेकेंड, यू हमारा मान 0 है, टी हमारे पास 20 सेकेंड, इसको लिखेंगे नहीं। जी हम यहाँ ले लेंगे 9.8 मीटर। एस बराबर UT माइनस हाफ GT² लेंगे। बात में फॉर्मूला याद रखिएगा, UT माइनस हाफ GT²। अब यू हमारा कितना है जी, यू हमारा कितना है, सॉरी यहाँ उल्टा लिख दिए हैं, भी 0 है, यू आपका इतना है, यू हमारा 196 है। अब चलिए आप समझ गए होंगे, एस बराबर डायरेक्ट भी यू कितना है 196, तो 196, टी कितना है 20 माइनस हाफ, जी कितना है 9.8, टी कितना है, टी 20 है तो 20 गुना 20 लिखते हैं, 20 गुना 20। 2 से इस 20 को काट देंगे तो कितना बार में जाएगा 10 बार में। अब ये 10 9.8 को क्या कर देगा 98 कर देगा, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 196
96 गुना 20 माइनस 98 गुना 20। अब 20 को कॉमन ले लेंगे, 20 को अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 196 माइनस 98, यानी कि हम कह सकते हैं 20 गुना 98 बच जाएगा। 16 में 60 गया 8, 18 से 9 गया 98। अब इसका गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1, दूनी बटा 196, यानी कि 1960 मीटर हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1960 मीटर, जो कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये सर आइजैक न्यूटन के द्वारा जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया गया था, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तो गति का तीसरा नियम जो है स्थिति और वेग के बीच संबंध प्राप्त करता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। अगर इसके वेग को आधा कर दीजिए, इस वेग को आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 mv/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा v²/4, क्या हो जाएगा v²/4, यानी कि कह सकते हैं 1/4 इंटू 1/2 mv²। तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, ½ mv² हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? अब देखिए, F बराबर क्या होता है, Gm1m2/r², यही होता है। अब इसके दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी सेम का सेम, द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए। अब ये m/2 m1/2 m2/2 कर दिया जाए, तो ये r², ये g का g रहेगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 1/4 Gm1 m2/r², यानी कि ये f था तो ये f बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात को समझ गए हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये चीज़ मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए ये सिर्फ जो जितने भी न्यूमेरिकल होता है उसको सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला पहले याद होना चाहिए। अगर आप फार्मूला याद नहीं करते हैं तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है? तो उष्मारोधी प्लास्टिक होता है, एबोनाइट होता है, कागज होता है, कपास होता है, बेकेलाइट होता है, शुष्क हवा, रबर, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेल की पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्यों? तो रेल की पटरी जो होते हैं, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल के लिए, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के लिए पटरी को थोड़ा सा वक्र पे क्या करें, झुका कर रखा जाता है, तो ऑप्शन सी, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के लिए, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है। तो गलत की बात कीजिए, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। तो अगर बात की जाए, यदि उत्प्लावक बल जो होता है वस्तु के भार से कम होगा, वस्तु के भार से कम होगा तो ही वस्तु उस पर तैरेगी, क्या हो जाएगा, उत्प्लावन बल क्या करता है, जो मान लीजिए उत्प्लावन बल में यही होता है कि अगर वस्तु के भार से कम होगा तो वस्तु उस पर तैरेगी, पोखरा ओखरा में चाहे नदी वदी में देखते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो किसका घनत्व जो होता है, तो लोहे के कील का जो घनत्व होता है जल के घनत्व से अधिक होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो धातु के चायदानों में लकड़ी के इसलिए क्यों, लकड़ी उष्मा का कुचालक होता है, सुचालक होगा तो क्या हो जाएगा, इससे
ट्रांसफ़र होकर उसमें चला जाएगा और वाहन चल जाएगा। उसमें क्या होता है, कुचालक होता है, इसलिए तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या होता है, तो शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होते हैं, तो ड्यूटेरियम में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, प्लूटोनियम, यूरेनियम, टाइटेनियम, थोरियम, कौन सा नहीं है, तो टाइटेनियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है, तो H+ आयन एसिटिक अम्ल जो होता है वो पानी में घुलने के बाद H+ आयन को प्रदान करता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं है। डेमोक्रेटिक्स, अल्राजी, जॉन न्यूलैंड्स, जोहान वोल्फ्गंग, हेनरी मोसली, इन सभी का है, यानी कि डेमोक्रेट्स का नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है, तो हास्य गैस किसको कहा जाता है, तो N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो एथेनॉल की बात की जाए तो गन्ना से एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सही युग्म का चयन कीजिए, प्राकृतिक बहुलक, प्रोटीन, रबर, सेल्यूलोज स्टार्च, संश्लिष्ट बहुलक, प्लास्टिक, पॉलीथीन, नायलॉन, और संश्लिष्ट बहुलक, रेयॉन, वल्कनीकृत रबर या उपरोक्त सभी। तो देखिए सही युग्म ये उपरोक्त सभी सही युग्म है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो कोशिका का मास्टर नाभिक जो होता है ये कोशिका का मास्टर होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं, तो होमोडोंट की बात की जाए तो ये मछली में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो ये हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डैश मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है, तो ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है, तो वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है, जीन होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन, डैश एक एकलिंगी पुष्प होता है, तो कौन होता है, तो पपीता जो होता है ये एक लिंगी पुष्प होता है। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट 4 जो है टेस्ट योरसेल्फ का कर दिए हैं, और आप जो लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँ। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।